आदरणीय माँ प्रणाम। हम यहाँ ठीक हैं। उम्मीद है आप सब लोग भी अच्छे हों। बहुत मजबूर होकर हम आपको ये ख़त लिख रहे हैं माँ। हमारी आपसे यही विनती है, आप लोग हवन के लिए यहाँ ना आए। आप यहाँ आएंगे तो हमारा दिया हुआ वचन टूट जाएगा। आपसे इस तरह की बात कहने के लिए हमें माफ़ कर देना माँ। आपकी बेटी स्वर्णाभा। शाम जी बहू रानी। ये चिट्ठी हमारे घर पहुंचा दो और सिर्फ माँ के ही हाथ में देना, यहाँ किसी को पता ना चले। हाँ जी बहू रानी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नमस्ते। नमस्ते, कहिए किससे मिलना है? जी मैं स्वर्ण भवन से आया हूँ। छोटी बहू रानी ने ये खत दिया है, उनके माताजी के नाम का। आभा ने खत भेजा है। ला मुझे दे दो। मगर बहू रानी ने कहा है ये खत माताजी के हाथ में ही देना। वो बाहर गई, 2 घंटे बाद आएगी। अरे भैया, कब तक इंतजार करोगे तुम? मुझे दे दो ना, मैं दे दूंगी। और मैं भी तो उसकी माँ। मामी हूं मैं उसकी। अब खड़े क्या हो, जाओ। किसकी चिट्ठी है? जी वो मेरी चिट्ठी है। वो मेरी सहेली है ना, उससे मैंने आम की मीठी चटनी की विधि पूछी थी। लिख के भेज दिया उसने। मेरी है चिट्ठी। आदरणीय माँ प्रणाम। हम यहाँ ठीक हैं। उम्मीद है आप सब लोग भी अच्छे होंगे। बहुत मजबूर होकर हम आपको ये खत लिख रहे हैं। माँ हमारी आपसे यही विनती है कि आप लोग हवन के लिए यहाँ ना आए। आप यहाँ आएंगे तो हमारा दिया हुआ वचन टूट जाएगा। आपसे इस तरह की बात कहने के लिए हमें माफ कर देना माँ। आपकी बेटी स्वर्णाभा। क्या हुआ लता? क्या ढूंढ रही हो? क्या हुआ? क्या ढूंढ रही है?
देखिए माँ, मुझे नहीं लगता ये खत आभा ने लिखा है। देखिए लिखावट कितनी अलग है। हाँ लता, तुम सही कह रही हो। आप भी ना दीदी, आभा ने ये खत जल्दी जल्दी में लिखा होगा ना। और वैसे भी कौन आपको झूठा निमंत्रण भेजेगा? आभा के अलावा और कोई चिट्ठी लिख सकता है भला आपको? ध्यान से देखिए ना, उसने अपने ससुराल निमंत्रित किया है आपको। कितनी खुशी की बात है। मना थोड़ी ना किया है जो आप इतनी परेशान हो रही है। माँ ये रख लीजिए। नहीं बेटा, ये तुम्हारे हैं, तुम्हारी आखिरी निशानी है शादी की, इसे हम नहीं ले सकते। जब पति का प्यार ही नहीं मिला तो शादी के श्रृंगार के क्या मायने माँ? नहीं बेटा, ये तुम्हारे बच्चे के काम आएगा। माँ आभा ने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा अपने लिए, सबके लिए बस किया ही है। तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? आभा की खुशी के आगे ये कुछ भी नहीं है। और रही बात इसकी, तो इसके भाग में जो कुछ भी होगा अपने आप आ जाएगा। जितना छोटा गहना पहनूंगी असर उतना ही गहरा होगा। वीर बेटा जी, जा इन्हें संभाल के मेरे कमरे में रख दे। जी। मैं क्या कह रहा था, एक बार देख लें सब तोहफे सबके लिए आके। हाँ, देख ले देख ले। हाँ? ये शीतल मामी के लिए। हाँ। अरे ये दादी आ गई। हाँ, आभा के घर वालों के लिए तोहफा खरीदने गए थे ना आप लोग? बहुत अच्छा किया। क्या मैं देख सकती हूँ कि क्या क्या लाए हैं? मैं ऊपर रखाता हूँ। वीर, दिखा दे बेटा, दिखा दे। बहुत सुंदर है। बहुत खुश हो जाएंगे आभा के घर वाले ये तोहफा देखकर। अब जो उनके हालात हो गए हैं उसके चलते तो इतनी कीमती चीजें देखे हुए उनको मुद्दत हो गई होगी, और वो कितने खुश होंगे इसका अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है। हाँ शैली, एकदम सही कहा तुमने। खुश तो वो बहुत होंगे, मगर उपहार पाने वाले उपहार की कीमत नहीं, देने वाले की नीयत से खुश होते हैं बेटा। चल बेटा चल, रख देते हैं अंदर। चल। भाभी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि आपके दिमाग में जरूर कुछ बहुत बड़ी बात चल रही है। दादी, आप समझती नहीं हैं। देने वाले की नीयत के साथ साथ लेने वाले के मन पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और कल यहाँ आने के बाद बेचारे आभा के घर वाले कुछ भी लेने की हालत में नहीं रहेंगे। कितनी भोली हैं आप दादी, जागती आंखों से सपने देख रही है। और हवन कुंड को वहां रखो, वहां। और देखो, कल हमारे खास मेहमान हमारे समधी होंगे, वो यहाँ बैठेंगे। नहीं दादी, वो लोग तो हमारे अपने हैं ना, तो
उन्हें तो हमारे साथ हवन में बैठना चाहिए। और वैसे भी करण तो उन लोगों का दामाद है, उन्हें तो उसके साथ ही बैठना चाहिए। हाँ, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। भैया, ये जो पीले फूल है ना, इसको बीच में लगाइए, लंबा लाल फूल के बीच में, है ना दादी? क्यों करने का अच्छा लगेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वही, बताइए। हाँ, ये पीला। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों घर के काम में मदद कर रहे हो, पर अचानक इसकी वजह? दादी, ये हमारा घर है और यहाँ हवन हो रहा है, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। वजह यही हो तो बेहतर है। हेलो। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं संस्कार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी फाइल्स चेक कर रही थी। कल प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है ना? I'm sorry, I mean it. तुम अपना काम करो, मैं... नहीं संस्कार, कोई बात नहीं, बोलो ना। वो पुरानी यादें ताजा हो गई थी। तुमसे वादा किया था अगर ऐसा होगा तो तुम्हें फोन करूंगा, तो इसीलिए तुम्हें फोन कर दिया। तुम अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। मैं समझ सकती हूँ संस्कार, जीना कितना मुश्किल होता है जब उन अपनों की याद आती है जो अब पराए हो चुके हैं। संस्कार, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तुमने खामखा मेरी वजह से अपना काम इग्नोर किया। नहीं संस्कार, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने लिए ना सही मेरे लिए बात कर लो। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर बारिश हो रही है तो लगा ये सावन का मौसम है ना, जब भी आता है दिल पर यादों के बादल छा जाते हैं, आंखों के साथ साथ मन भी नम हो जाता है। अकेलापन महसूस कर रहा था, डिप्रेस फील कर रहा था, तो तुम्हें फोन कर दिया। अरे ये क्या बात हुई? सानिया जैसी दोस्त होने के बावजूद तुम डिप्रेस कैसे फील कर सकते हो? ये तो गलत बात है। एक काम करें, कहीं बाहर चले, बारिश का मजा लेते हैं। तो चलो फिर कॉफी पीने चलते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें आके पिक करती हूँ। ओके, बाय। इसको जरा यहाँ खिसका। अरे दादी, अब क्यों इतना परेशान हो रही हैं? नौकर है ना ये सब करने के लिए, अब सब कुछ आप ही करेंगी। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम तो बस हुक्म चला रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कर तो ये लोग थक जाएंगी दादी। आभा, सरप्राइज। ये क्या है? आभा के लिए साड़ी लाया है? नहीं, मैं तो आपके लिए साड़ी लाया हूं। अच्छा, ओ देखो, ये रंग ठीक है भाई। अब जब तू हमारे लिए साड़ी ले ही आया है तो इसे मैं रख लेती हूँ। अगले, जब आभा के लिए साड़ी ले आया है तो छुपाने की क्या बात है? जी। अब आभा के लिए ले आया है, हा? तो झूठ क्यों बोल रहा है? हा? अच्छा किया बेटा, तू आभा के लिए नई साड़ी ले आया, कल हवन में वो यही पहनेगी। हाँ, और दादी, कल पहली बार आभा के घर वाले आ रहे हैं, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तू बिल्कुल सही कह रहा है।
हाय। पूछो मैं किससे बात कर रहा था? किससे? सान्या से। संस्कार भी था उसके साथ। अच्छा। संस्कार ने सान्या के डैड के ऑफिस में ही जॉब ली है। और सच कहूं आभा, बहुत दिनों बाद सान्या की आवाज में मैंने खुशी महसूस की। चलो अच्छी बात है, संस्कार को भी नई जगह पे एक साथ मिल गया। और मैं सान्या को लेकर भी परेशान नहीं होऊंगा। कभी कभी हमें संस्कार के बारे में सोचकर बहुत चिंता होती थी। एक्चुअली सान्या की टेंशन मुझे भी बहुत होती थी, लेकिन आज बात करके अच्छा लगा कि वो खुश है। तुम्हारे लिए। अच्छी लगी? बहुत। तुम कल पूजा में यही साड़ी पहनना। अब इसे निहारना बंद करो और चल के मेरे साथ तैयारियां करो। कल तुम्हारे परिवार वाले आ रहे हैं और बहुत काम करना है उनके स्वागत के लिए। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर कल से मूछें रखना शुरू कर लूं तो कैसा लगूंगा? है ना? इतनी या और लंबी, या तो फिर तुम्हारे पिताजी और बाकी के ठाकरों वाली लंबी लंबी मूछें। करण, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमें आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। आभा, मुझे बताओ ना मैं क्या पहनूं? I mean, कुर्ता पजामा पहनूं, पैंट शर्ट पहन लूं या टी शर्ट पहन लूं? क्या पहनूं? छोड़िए ना ये सब। अरे नहीं आभा, मैं एक अच्छा दामाद बन के दिखाना चाहता हूँ। अब मेरी लंबी लंबी मूछें तो है नहीं कि मैं तुम्हारे पिताजी को इम्प्रेस कर सकूं, और तुम उनकी पसंद अच्छी तरह जानती हो, तो मुझे बताओ ना प्लीज। हेलो। नमस्ते माँ जी, करण। अरे करण बेटा, तुम कैसे हो? माँ जी, आभा ने वो चिट्ठी भेजी थी। आप... हाँ, हमें मिल गई। आभा को मिलने को बहुत दिल तरस रहा है। पता नहीं आज की रात कैसे गुजरेगी। अब तो ऐसे लग रहा है कि कल का दिन भी बहुत दूर है। हम जरूर आएंगे बेटा। हाँ माँ जी, ऑफ कोर्स आना तो है ही। मैंने तो इसीलिए फोन किया था कि अगर खाने में किसी किस्म का परहेज हो या किसी को कुछ खास चाहिए हो तो बता दीजिए। नहीं बेटा, हम अपनी बेटी को और दामाद को एक साथ देख लेंगे ना, हमारी भूख मिट जाएगी। आभा को कहो बिल्कुल चिंता ना करें, हम आ जाएंगे। लाइए दीदी, मैं बात करती हूँ। इतनी थकी हारी आई हैं आप बैठिए, आराम कीजिए, मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ करण बेटा, बोलो। हेलो हेलो। ओहो, कट गया, आवाज ही नहीं आ रही थी। करण, उनसे कह दीजिए कि हम मजबूर हैं। अगर वो कल आ गए और पापा को किसी भी बात का बुरा लगा ना, तो दोनों परिवार की दूरियां और बढ़ जाएंगी। इससे बेहतर है कि वो ना आए। हमारी खातिर फोन कर दीजिए। अगर आप फोन नहीं करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। रखा था।
हाँ भाभी, हम तैयार हो गए। ये तैयार हो गई हैं आप? हाँ भाभी, तैयार हो गए हम। ये क्या दीदी, आपका गला कितना सूना सूना लग रहा है। अरे पहली बार बेटी के ससुराल जा रही हैं आप। नहीं नहीं, इस तरह मत जाइए। रुकिए एक मिनट। ये हार पहन लीजिए। नहीं नहीं भाभी, हम ऐसे ही ठीक है, हम ये नहीं पहन सकते। ये मेरे मायके के जेवर हैं। आज खुशी का मौका है ना, आप पहनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं भाभी, हम नहीं पहन सकते, हम ऐसे ही ठीक है। समझ गई दीदी, आपने तो जिंदगी भर इससे भारी गहने पहने होंगे। आप मेरी जैसी छोटे घर की औरत के गहने क्यों पहनेंगी भला? मैं भी ना। आप तो बुरा मान गई भाभी। लाइए, हम पहन लेते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। हम पहन लेंगे। बहुत अच्छा लगेगा। लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। पहन लेंगे भाभी। अरे वाह दीदी, ये हार तो सच में आप में बहुत सुंदर लग रहा है। महारानी लग रही है आप, महारानी। मगर ये रूप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जल्द एक भिखारन जैसी स्थिति हो जाएगी आपकी। बेचारी आभा। क्या बात है भाभी, इतनी अच्छी साड़ी पे आपने इतना हल्का नेकलेस क्यों पहना है? मेरी किस्मत में तो ये हल्के और सस्ते जेवर ही लिखे हैं। भारी और पुश्तैनी जेवर तो किसी और के हिस्से में चले गए। इस घर की ना रीत ही निराली है, जिसका कोई हक नहीं बनता सब कुछ उसे ही मिले जा रहा है। जिसके आधे दो रसोइयां हो गई। शैली, ये तो क्या बोल रही है? हाँ? और किसके बारे में? उसके। वो बेचारी जिस दिन से इस घर में आई है, इस घर को एक करके रखने के लिए अपनी हर खुशी का त्याग कर रही है। और तुम लोग। हाँ माँ, सही कहा तुमने। जिसे तुम त्याग कह रही हो ना, वो उसकी जिद है। उसी जिद के कारण ये घर बिखर गया है। खुद को ही देख लो अम्मा, उसको छोड़ के तुमको इस घर में कोई अपना लगता है क्या? और जिनके लिए ये तुम तैयारियां कर रही हो ना, वो नहीं आने वाले। वो जरूर आएंगे। अरे ऐसे कौन माँ बाप है जो अपनी बेटी की खुशी में शामिल नहीं होना चाहते हैं? और अगर बेटी ना चाहे तो? मैंने उसे मना कर दिया था माँ, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने दिए हुए वचन को नहीं तोड़ेगी, अपने माँ बाप को नहीं बुलाएगी। जग्गू बेटा, कितना भरोसा और विश्वास है तुझे अपनी बहू पर। तू जाने है कि वो हर दुख सह लेगी और वचन नहीं तोड़ेगी। दिखा जरा मुझे वो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है इस साड़ी में आभा। अरे बेटा, वो पुश्तैनी सीताहार नहीं पहना, उसे भी पहन ले। दादी, वो हार जो आपने हमें दिया था वो। हाँ बेटा, इसीलिए कि तू उसे संभाल के रख सकती है। दादी, वो हार हमने संभाल के स्टोर रूम में रखा था, पर अब वो वहां नहीं है।
नहीं है? दादी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपका वो हार संभाल नहीं पाए। पता नहीं वो कहाँ चला गया। अरे बेटा, घर से हार कहाँ जा सकता है? तू घबरा मत, घबरा मत। अगर तूने रखा है तो सही जगह ही रखा होगा, और रख के भूल गई। बेटा, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमें तुझ पर यकीन है, घबरा मत बेटा। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि घर में ही होगा, यहाँ कोई चोर थोड़ी है। और क्या? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या तरीका है अपनी गलती से बचने का। वाह। जानती हो ये हार की कीमत क्या है? नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा? What a stupid question, जगमोहन प्रसाद। 3.5 लाख रुपए। जो तुम्हारा पति साल भर में भी नहीं कमा पाएगा। नॉट नाउ पापा। अपनी पत्नी की गलतियों को छुपाने की कोशिश मत करो मिस्टर करण प्रसाद, क्योंकि इस समय तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जब गलती नहीं हुई है तो बोलने की क्या जरूरत है? कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और बात बड़ी बड़ी करना बहुत आसान है, अच्छा लगता है, सही है, लेकिन हार तो नहीं है ना। इसका तो मतलब यही हुआ कि चोरी भी करो, ऊपर से सीना चोरी। उस हार की भरपाई कौन करेगा? तुम्हारे आदरणीय पिताश्री। पापा, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।